Hello kids, welcome back to our channel. Today we will read the chapter number 2 of English grammar book of class 2nd. Okay, now let's start with the chapter. The name of the chapter is the sentence. Okay, in today's session I will teach you what is sentence. I will explain you what is sentence. Okay, now let's start. In our last chapter, chapter number 1, in our last class, we read about the chapter number 1, which was alphabetical order. Okay? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, जिसमें कि हमने ये सीखा था कि हमारे जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं काउंटिंग में, एंड उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो अरेंज किया हुआ है वही हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है. ओके, अब सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम जो अपने लेटर्स को जब मोर देन 2 लेटर्स को, मोर देन 1 लेटर्स को जब अरेंज करते हैं टू मेक फॉर्म अ वर्ड, तो जब हम उन्हें अरेंज करते हैं मोर देन 2 लेटर्स को, तो उससे हमारा एक वर्ड फ्रेम होता है. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, सेंटेंस कैसे बनता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. A sentence is a group of words arranged in proper order to make a complete sense. ओके, सेंटेंस का मीनिंग होता है बेटा कि हम जो डिफरेंट वर्ड्स फ्रेम करते हैं अपने लेटर्स को ज्वाइन करके, उनको हम इस तरह से अरेंज करें कि दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. यानी कि हम अपने जब वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, अरेंज करते हैं इस तरह से ऑर्डर में कि उनसे एक सेंटेंस फ्रेम होता है जिसका कि कोई मीनिंग होना चाहिए. इट्स मस्ट हेयर कि अ सेंटेंस इज ओनली इज अ सेंटेंस व्हेन इट हैज़ अ सेंस. ओके, एक सेंटेंस को हम तभी सेंटेंस कह सकते हैं जबकि उसका एक प्रॉपर सेंस निकल कर आए, जिससे कि हमें एक प्रॉपर मीनिंग मिले. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी वर्ड्स को आगे पीछे कैसे भी अरेंज कर दें, वो हमारा प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है. सेंटेंस का मतलब वही सेंटेंस कहलाएगा जिसमें कि हम अपने वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उससे एक प्रॉपर सेंस या एक प्रॉपर मीनिंग निकल कर आएगा. ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स हियर. देखिए, हम इसे रीड करेंगे. इज टीचर शी आर. ये कोई वर्ड्स, हमने वर्ड्स थे हमारे पास डिफरेंट, इज़, टीचर, शी और आर, लेकिन अगर हमने इनको ऐसे ही अरेंज कर दिया तो इनसे कोई सेंस निकल कर नहीं आया है. ठीक है, आप देखेंगे कि इज़, टीचर, शी, आर, तो ये कोई हमने जो है वर्ड्स को तो अरेंज कर दिया, बट इससे प्रॉपर मीनिंग निकल कर नहीं आया है, इससे प्रॉपर कोई सेंस निकल कर नहीं आया है. ओके, तो इट्स नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस के लिए ये मस्ट है कि हम उसको इस तरह से अपने वर्ड्स को अरेंज करें दैट इट हैव अ प्रॉपर सेंस, या उसका कोई एक प्रॉपर मीनिंग निकल कर आए. ओके, सेम इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट लिखा है हैव आई डॉल अ प्रिटी. इसका भी कोई मीनिंग नहीं है. ऑलवेज इज स्माइलिंग द जोकर, इसका भी कोई सेंस नहीं है. ओके, तो हमने यहाँ पर क्या रीड किया कि दीज वर्ड्स फेल टू मेक सेंस. हमने जब इन वर्ड्स को अरेंज किया तो इनका कोई भी सेंस निकल कर नहीं आया. सो वी कैन से दे आर मेयरली अ डिसऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर्ड ऑफ वर्ड्स का ग्रुप है, जिसमें कि हमने अपने वर्ड्स को बस मिक्स कर दिया है, बट उसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं आया है. तो इसीलिए इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंसेस. तो हम इसको सेंटेंसेस नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इनका कोई भी प्रॉपर सेंस निकल कर नहीं आया है. इफ़ वी राइट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज शी इज़ आर टीचर, अगर हम इन्हें दोबारा से लिखें और कहें कि शी इज़ आर टीचर, आई हैव अ प्रिटी डॉल, द जोकर इज़ ऑलवेज स्माइलिंग. ओके, तो इनका एक प्रॉपर सेंस निकल कर आता है. जैसे कि शी इज़ आर टीचर, वो हमारी टीचर हैं.
आई हैव अ प्रिटी डॉल, मेरे पास एक सुंदर सी डॉल है। द जोकर इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, जोकर जो है वो हमेशा स्माइल करता है। तो अब आप देखेंगे कि इनको जब मैंने एक्सप्लेन किया आपको, या इनका जब हमने हिंदी में मीनिंग समझा, तो इनका एक मीनिंग निकला है, इनसे एक सेंस निकला है वर्ड से। बट अगर हमने इन्हें ऐसे ही अरेंज कर दिया था तो इनका कोई सेंस नहीं था। इट मीन्स इट वेरी क्लियर टू यू ऑल कि सेंटेंस का मीनिंग होता है, सेंटेंस आर द वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ प्रॉपर सेंस, जिससे कि हमें एक प्रॉपर सेंस मिलता है। ओके, नाउ these group of words are in a proper order, they make sense, so they are sentences। इसीलिए हम इनको sentences कह सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें एक proper meaning मिल रहा है। Keep in mind one thing, okay, so now keep one thing in your mind. Today, from today's chapter we read about some important words, important things. Okay, what is that? कीप इन माइंड, चूँकि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें इस चैप्टर से मिले हैं, जो कि नंबर 1 है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। सबसे मेन थिंग बेटा कि जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है इट विल ऑलवेज इन अ कैपिटल। ओके, कैपिटल फॉर्म में, वो हमेशा वो कैपिटल फॉर्म में होगा, हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। आप सब ने अपनी इंग्लिश में हमेशा स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जो भी हमारा सेंटेंस है उसे जब हम एंड करते हैं, यानी अपनी बात को जब हम कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके लास्ट में हम या तो फुल स्टॉप बनाते हैं, अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अगर हम कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एंड अगर हम कोई अपना जॉय या कोई भी जो है शौक कुछ भी अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ठीक है, तो ये हमारे उसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे जो है मार्क्स होते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स जिन्हें हम कहते हैं, तो ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एंड करेंगे तो वहाँ पर या तो फुल स्टॉप होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1 है बेटा, अरेंज दीज वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंस। यहाँ पर आपको इन जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको अरेंज करके एक प्रॉपर सेंसफुल सेंटेंस फ्रेम करना है। फर्स्ट है, गर्ल गुड इज़ अ शी। ओके, अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं इनसे बनता है, तो हम इसे अरेंज कैसे करेंगे? वेट, लेट मी टेल यू। यस, गर्ल गुड इज़ अ शी, राइट। तो हम इनको आगे पीछे अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा बेटा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो शी इज़ अ गुड गर्ल। जब हम इसे अरेंज करेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, शी इज़ अ गुड गर्ल। नेक्स्ट है, दिल्ली लिव वी इन। तो हम इसे अगर अरेंज करेंगे सारे वर्ड्स को, तो ये बनेगा वी, डब्ल्यू कैपिटल, लिव इन दिल्ली। यहाँ पर बेटा समझने की चीज़ है कि जब हम दिल्ली लिखेंगे तो जो दिल्ली है हमारा, वो एक
प्लेस का नेम है बेटा, एक नाउन है, और जब भी हम कोई नाउन लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आप देख भी रहे हैं स्टार्टिंग में भी दिल्ली में डी कैपिटल लिखा है, तो हम यहाँ पर भी जब दिल्ली लिखेंगे तो इसको कैपिटल फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, DELHI, दिल्ली। ओके, एप्पल, लव, आई, मैंगो, एंड। तो हम इसे करेंगे अरेंज। आई love apple and mango. एंड लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर हम लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, शर्ट ब्लैक इज़ मोहन्स। मोहन की जो शर्ट है वो ब्लैक है, इसका सेंस तो ये निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर हमने इसे अरेंज किया हुआ है जिस ऑर्डर में, इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है। तो हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे वर्ड्स को कि इसका एक सेंस निकल कर आए। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? मोहन Mohan's shirt is black. Okay. Now come to the next sentence. Horse or tiger the killed. Right? तो हम इसे अरेंज करेंगे। A tiger killed the horse. ओके, तो आप इसको सही इस तरीके से लिखेंगे अरेंज करके। अब हमने जो वर्ड्स अपने सेंटेंसेस बनाए हैं, वी कैन कॉल इट अ सेंटेंसेस बिकॉज इनका एक प्रॉपर सेंस निकल कर आता है। ओके, नाउ यहाँ पर नीचे कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। आप देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर बी बेटा? मैच द सेंटेंसेस टू द करेक्ट पिक्चर। आपको एक साइड में पिक्चर्स दी हुई हैं और एक साइड आपके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपको सेंटेंस को रीड करके पिक्चर से मैच करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मोहन हैज़ अ येलो हेलमेट। अब आप देखेंगे कि येलो हेलमेट कहाँ पर है, तो इसको हेलमेट के साथ मैच करेंगे। यस, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द दिस पिक्चर। ओके, रोहन इज़ प्लेइंग गेम। रोहन गेम प्ले कर रहा है। तो आप देखेंगे कहाँ पर कोई है पिक्चर में ऐसा जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो रोहन इज़ प्लेइंग गेम मीन्स ये पिक्चर, ये सेंटेंस इस पिक्चर को करेक्टली मैच करता है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। बर्ड्स उड़ रही हैं। तो देखेंगे आप कहाँ एक बर्ड उड़ रही है, तो हम इसे उस पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। नंबर 4 है, माई फादर इज़ ड्राइविंग अ कार। अब आपको दिख रहा होगा कि पिक्चर में जो हमें पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें एक कार ड्राइव हो रही है, तो हम इसको अपने करेक्ट पिक्चर के साथ इस तरह से मैच करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर आपको बेटा नीचे स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर कि आपको क्वेश्चंस को रीड करना है ऊपर। मेक सेंस सेंटेंसेस बाय जॉइनिंग ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपको फर्स्ट वर्ड जो है आपको दिए हुए हैं यहाँ पर माय मदर। राइट, अब आपको माय मदर के साथ मैच किया हुआ है फर्स्ट ये वाला, देन ये और ये
5 लाइन्स दी हुई हैं, आपको इन्हें अरेंज करके मैच करके नीचे दोबारा से रीराइट करना है। ओके, वन आई लर्न फॉर यू। फर्स्ट आप देखेंगे जैसे कि माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, आप इसे मैच करेंगे तो देखिए माई मदर, आपको सब में फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट वर्ड माई मदर ही लिखना है। ओके, तो माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, आप मैच करेंगे इसे, लिखेंगे दोबारा से माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। ओके, सो सेम इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस हमारा बनेगा माई मदर प्लेज विद मी, मेरी मदर मेरे साथ खेलती हैं। ओके, माई मदर प्लेज with me। थर्ड है माई मदर बेक्स यमी केक्स, तो इसे लिखेंगे आप माई मदर बेक्स, मेरी मदर जो है वो बहुत अच्छा केक बनाती हैं, राइट, बेक्स यमी केक, हम सबको केक खाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो यमी केक्स, मेरी मदर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे केक्स बनाती हैं। नेक्स्ट है माई मदर लव्स मी, एंड लास्ट वन इज माई मदर इज द बेस्ट, तो आप इसे लिखेंगे माई मदर इज़ द बेस्ट, मेरी मदर सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छी हैं। ओके, हम सब अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, तो ये हमने देखिए 5 सेंटेंसेस अपनी मदर के ऊपर लिख दिए, अपनी मदर के लिए हमने 5 सेंटेंसेस फ्रेम कर दिए। ओके, नाउ ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा, चैप्टर नंबर 2 इज़ डन। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड चैप्टर नंबर 3। टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।